जेई मेन का अगला ये सवाल देखेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। प्रोसेस का जो ग्राफ होता है पीवी डायग्राम, उससे सवाल पूछा है। तो सीधा सीधी पीवी डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया, दो डायग्राम है। इसमें आपको देख के बताना है कि ये ए और बी किस तरह के प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है पी वी इज इक्वल टू के फॉर प्रोसेस बी। पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, जहाँ टेम्परेचर हम कहेंगे कांस्टेंट है। तो बी और ए दोनों को कह रहा है आइसोथर्मल है, दोनों आइसोथर्मल है तो एक जैसा होना चाहिए, एक ही सिस्टम है तो अगर और दोनों आइसोथर्मल है तो एक जैसा होना चाहिए। बहुत होगा अलग अलग टेम्परेचर पर करेंगे तो पैरेलली ये शिफ्टेड दिखेगा, पर ऐसा ये है नहीं, दोनों आइसोथर्मल नहीं है, राइट। तो इसमें क्या होगा, आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि जो ज़्यादा स्टिफ होता है वो एडियाबैटिक होता है। ये कैसा है, एडियाबैटिक। और दूसरा वाला जो प्रोसेस है ये वाला, वो कैसा है, ये आइसोथर्मल है, राइट ना। आइसोथर्मल का इक्वेशन कैसा बनता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक का कैसा बनता है, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हालांकि इसको पी और टी और वी में भी लिखा जा सकता है, पर इस तरह से पी वी और या पी टी इन सब पे गामा आता है तो मोस्टली वो एडियाबैटिक के लिए होता है। तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक बता रहा है, ठीक है। फॉर बी कह रहा है, फॉर एंड टी इक्वल टू के फॉर प्रोसेस ए, टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह रहा है, तो टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो ठीक है, पर इसको वेरीफाई करना पड़ेगा अब हम लोग को। इसको आप वेरीफाई करेंगे तब आपको पता चलेगा ये एग्जैक्टली एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको v को t के टर्म में चेंज करना पड़ेगा, फिर भी p टू द पावर गामा माइनस 1 नहीं आएगा, तो ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर यहाँ पे कह रहा है ये एक्सप्रेशन t टू द पावर गामा डिवाइडेड बाई p टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू k फॉर प्रोसेस a एंड पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर प्रोसेस b, राइट। तो बी तो हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गड़बड़ लग रहा है। ये ऑप्शन भी हम लोगों ने देखा कि दोनों आइसोथर्मल नहीं है, गड़बड़ है। फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे, पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू के फॉर प्रोसेस बी। बी के लिए कह रहा है कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, जो बिल्कुल सही है। एडियाबैटिक प्रोसेस को पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिखते हैं। और ए के लिए क्या कह रहा है, पी वी इज इक्वल टू के यहाँ पे कांस्टेंट है फॉर प्रोसेस ए। प्रोसेस ए आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट सही है। और ये बी के लिए हो गया और ये आपका ए के लिए। तो सही ऑप्शन जो इसमें दिख रहा है हम लोग को, वो ऑप्शन फोर्थ वाला ही सही दिख रहा है, राइट। बिल्कुल सही आंसर है।